यश ने वेदिका से पूछा, और तुम्हारा नाम क्या है? यश बहुत अच्छा सा महसूस कर रहा था। वेदिका के साथ चलते चलते पहली बार कॉन्फिडेंट भी दिख रहा था वो। और अच्छी बात यह थी कि उसे ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ रही थी उससे बात करने के लिए। वो अंदर से कुछ सोच नहीं रहा था कि अब ये बोलूंगा वो बोलूंगा, अच्छा इंप्रेशन जाएगा बुरा इंप्रेशन जाएगा, ये मुझे जज करेगी, ऐसा कुछ नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। तभी तो उसके अंदर हिम्मत आई कि वो उसे सही की बजाय गलत मोड़ पे ले गया। वक्त रुक नहीं सकता, पर उसे खींचा तो जा सकता है, और यश ने भी यही किया। कुछ मिनट की खुशी को कुछ मिनट और रोक लिया। धीरे धीरे सूरज भी ढलने की फिराक में था। मध्यम सी हवा सूखे पत्तों को अपने साथ ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती और फिर कोई उन पे अपने पांव रखकर उन्हें रौंद देता। और एक पत्ता वेदिका के पैरों के नीचे आया और उस पर कोई ध्यान ना देते हुए वेदिका उस पर से गुजर गई। पर यश उन पत्तों में खुद को देखता है कि कैसे हर जगह ये पत्ते बिखरे पड़े हैं, पर उन पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई नोटिस नहीं करता उन्हें, मानो वो एग्जिस्ट ही ना करते हो। बिल्कुल यश की जिंदगी की तरह। वेदिका ने यश को जवाब दिया, आई एम वेदिका, न्यू हूं यहां पर। यश को अच्छा लग रहा था ये देखकर कि वेदिका कैसे खुद ही बातों को बढ़ा रही है। उसे तो कोशिश करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। वेदिका ने कंटिन्यू करते हुए कहा, बाय द वे मैं पटना से हूं, यहां एग्जाम देने के लिए आई हूं, सेंटर यहीं पड़ा है। यश ने बोला, वाओ, मैं भी बिहार से ही हूं वैसे, बट स्टार्टिंग से ही यहाँ रहा हूं तो उतना कनेक्टेड नहीं हूं वहां से, बट मेरे बहुत रिलेटिव्स वहां रहते हैं। तो तुम एग्जाम देने आई हो, तो कोई रूम रेंट पे लिया है या किसी रिलेटिव के यहाँ रहोगी? वेदिका ने कहा, मेरी फ्रेंड यहीं रहती है पीजी में अपनी रूममेट के साथ, तो महीने भर उसी के साथ रहूंगी, फिर तो जाना ही है। यश ने बोला, ओ फ्रेंड के साथ, फिर तो सही है। मुझे लगा कि अगर रेंट वगैरह देके रह रही हो तो यहीं सामने ही घर है, वेल फर्निश्ड, जो कि हमारा ही है मान लो, मतलब मम्मी के फ्रेंड का है जो कि अब यूएस में रहते हैं, तो ये घर खाली ही रहता है और इसकी चाबी भी हमारे पास ही है, तो तुम उसे यूज कर सकती थी, रेंट भी बच जाता, बट फ्रेंड के साथ रह रही हो फिर तो सही है। वेदिका ने यश को स्माइल पास करते हुए कहा, थैंक यू सो मच, पर हाँ कुछ टाइम की बात है, एंड यू नो रश्मि से बहुत टाइम बाद भी मिलूंगी। रश्मि वही मेरी फ्रेंड जिसके पीजी में मैं रहने जा रही हूँ। हम स्कूल में थे, फिर उसने डीयू में एडमिशन ले लिया और यहीं रहने लग गई, और आज काफी दिनों के बाद हम दोनों मिलने वाले हैं। बाय द वे व्हाट यू डू? यश ने कहा, बीबीए सेकेंड ईयर। वेदिका ने बोला, कॉलेज लाइफ भी मस्त होती होगी ना यार, मेरे भी ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स अब कॉलेज की हवा चख ही चुके हैं, मैं ही 2 साल से घर पे बैठे बैठे एंट्रेंस की तैयारी में ही लगी हूँ। अच्छा तुम बताओ, स्कूल लाइफ बढ़िया थी या कॉलेज लाइफ ज्यादा? यश उसकी तरफ थोड़ी हैरानी से देख रहा था कि क्या जवाब देगा वो। उसके लिए तो दोनों ही नाइटमेयर्स रहे हैं, और उसे डर भी लग रहा था सच बोलने में। अब इस पॉइंट पे उसे लगा कि वो उसे जज कर सकती है एज अ बोरिंग पर्सन, और वो नहीं चाहता था कि उसकी इमेज इसके सामने भी वैसी बन जाए, तो उसने उसका जवाब ना देना ही बेहतर समझा। उसने सिंपली बोला, सब बढ़िया होता है, बस एंजॉय करना आना चाहिए, अरे ध्यान से देख के चलो। और इस बार रोड क्रॉस करते वक्त वेदिका ने अपने आप यश का हाथ पकड़ लिया, और यश ने वेदिका की तरफ ऐसे देखा जैसे वो सच में कोई सपना देख रहा हो। उसने आज तक इतनी बातें अपनी मम्मी के अलावा और किसी से नहीं की, पर अफसोस अब उसकी फ्रेंड रश्मि का पीजी ज्यादा दूर नहीं था, और उसे बुरा भी लग रहा था कि 15 मिनट की वॉक अब खत्म होने जा रही थी। वो चाहता था उसके साथ थोड़ा और घूम सके। उसके साथ यश को अपनापन सा महसूस हो रहा था। वेदिका ने अब तक उसका हाथ पकड़ रखा था, रोड क्रॉस वो कब के कर चुके थे। यश ने कहा, वेदिका यही है तुम्हारी फ्रेंड का पीजी, यही एड्रेस बताया था ना तुमने? वेदिका ने बोला, थैंक यू सो मच ड्रॉप करने के लिए, सी यू सून, बाय। यश ने भी कहा, या बाय, और वेदिका दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। यश वेदिका को ड्रॉप करके अपने घर जाने लगा, और रास्ते में वेदिका को याद कर रहा था। किसी से मिलने के बाद भी उसकी याद आए तो इसका क्या मतलब होता है? यश को वेदिका से बात करके लगा कि शायद दोस्त से बात करना ऐसा ही होता होगा, और अभी तो उसने उससे ज्यादा बात की भी नहीं थी, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि शायद ऐसे ही होते हैं दोस्त। उसे खुद के लिए भी अजीब लग रहा था ये सोचकर कि एक अजनबी से उसने इतनी बातें कैसे कर ली, वो इतना कंफर्ट कैसे महसूस कर रहा था उसके साथ, पहली बार में इतना किसी से कैसे घुल सकता है वो। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो वेदिका को जानता है, शायद उनका कोई पुराना रिश्ता है, क्योंकि उससे मिलकर उसे अजीब नहीं लगा, जो कि नॉर्मली यश को पहली बार मिलकर तो किसी से भी अजीब लगता है। पर आज कुछ अलग हुआ था उसके साथ। वो हंसते हंसते अपने घर पहुंच गया।
रोज की तरह अपना बैग अपने बिस्तर पे पटका और कोई नॉर्मल दिन होता तो वो गेम खेलने बैठ जाता, पर आज नहीं। आज वो गेम के नहीं, मूवी देखने के मूड में था। वही मूवी जिसका वेदिका ने उससे जिक्र किया था, KGF। उसकी मम्मी उसे पुकारती रही खाना खाने के लिए, पर वो अपने कमरे से उठकर नहीं आया। अब मूवी उसे जेन्युइनली अच्छी लग रही थी या वेदिका की वजह से अच्छी लग रही थी, ये कहना मुश्किल है। होता है ना, कभी कभी हमें किसी की वजह से कोई चीज पसंद आ जाती है क्योंकि वो हमारी पसंद को पसंद होती है। तो यश वेदिका को पसंद करने लगा था क्या? हो सकता है। अब उसे पहली बार कोई अपनापन सा एक्सपीरियंस हुआ है तो इस बात से थोड़ी अटैचमेंट तो होगी ही ना। उसे वेदिका का चेहरा बार बार याद आ रहा था। वो फिलहाल तो उसके घर के पास ही रहती है, वो चाहे तो उससे जाकर मिल सकता है, पर बोलेगा क्या? कोई काम होना चाहिए, कोई बहाना भी तो होना चाहिए मिलने का। उसने बहुत सोचा पर उसे कोई रास्ता दिखा नहीं, और अगले दिन कॉलेज से आते वक्त वो बस उसकी गली के चक्कर काटने लगा, यही सोच के कि शायद अगर वो बाहर होगी या कहीं से उसे देख ले तो उसका काम बन जाएगा। फिर चलते चलते उसको भूख भी लग गई तो जनरल स्टोर से उसने एक चिप्स का पैकेट खरीद लिया, और इस बार जब वो उसके पीछे के बगल से निकला तब उसे वेदिका दिखी। उसके साथ 2 और लड़कियां थी, उसकी फ्रेंड्स होंगी। वेदिका ने रुककर यश को हाय कहा और अपनी फ्रेंड्स को बोला, तुम लोग जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूं। यश जो चिप्स खा रहा था उसने वेदिका को ऑफर किया। वेदिका ने यश को अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहा, हम लोग साइकिलिंग करने गए थे और मैं गिर गई तो हाथ गंदे हैं मेरे, खुद से नहीं खा पाऊंगी। यश ने बोला, ओह कहीं लगी तो नहीं, और अपना चिप्स खाना उसने कंटिन्यू रखा। वेदिका ने कहा, नहीं कहीं लगी नहीं, बट मैं खुद से नहीं खा पाऊंगी का ये मतलब नहीं था कि मुझे खाना नहीं है। यश ने एक चिप्स की बाइट लेते हुए कहा, तो चलो हैंड वॉश करके आ जाओ, खा लेना फिर। वेदिका ने हैरानी से यश की तरफ देखा और बोला, स्टूपिड, तुम नहीं खिला सकते क्या मुझे? यश थोड़ा घबरा सा गया। उसने बोला, अरे हाँ, मैं भी तो खिला सकता हूं। फिर उसने मन में सोचा, यार कितना बेवकूफ हूं मैं। फिर यश ने अपने हाथों से वेदिका को चिप्स खिलाए। वेदिका ने यश से कहा, यार मुझे नहीं लगता कि मैं रश्मि और उसकी रूममेट के साथ रह सकती हूँ। इधर तो मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। स्नेहा पूरे टाइम चिल्ला चिल्ला के फोन पे ही बात करती रहती है, और रश्मि को दिख रहा है कि अभी मैं पढ़ रही हूँ, फिर भी बीच बीच में अपने कॉलेज के किस्से सुनाने आ जाती है। अच्छा सुनो ना, अच्छा हुआ तुम दिख गए। वो जो कल तुम बता रहे थे कि तुम्हारी मम्मी के फ्रेंड का घर खाली है यहीं कहीं पे, तो क्या मैं थोड़े दिन वहां रह सकती हूँ? थोड़ी शांति रहेगी तो ढंग से पढ़ाई हो पाएगी। यश ने वेदिका को सुनकर बोला, हाँ बिल्कुल, वैसे भी खाली पड़ा रहता है, किसी के लिए काम ही आ जाएगा। तो तुम अपनी मम्मी से पूछकर बता देना, मैं शिफ्ट कर जाऊंगी कल ही। वेदिका ने बोला, अरे मम्मी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी चाबी दे दूंगा, तुम्हारा जब मन करे आज या कल में शिफ्ट कर लेना। मेरे घर पे भी जब कभी फंक्शन होता है और मेरे एग्जाम्स चल रहे होते हैं तो मैं भी वही घर यूज कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। वेदिका ने कहा, थैंक यू सो मच, तुम इतनी हेल्प कर रहे हो, कल मुझे यहां तक ड्रॉप किया और अब रूम भी, तो थैंक्स यार। यश के मन में आ रहा था कि वो उससे उसका नंबर मांगे, क्योंकि माहौल सेट था, वो उससे उसके नंबर के लिए पूछ सकता था, पर उसके मुंह से केवल क्या निकला, अरे थैंक यू क्या, मैं हेल्प कर सकता हूं तो कर रहा हूं। तभी वेदिका ने बोला, अरे अपना नंबर तो दो, मैं कॉल कर लूंगी ना तुम्हें, तुम कीज वगैरह का देख लेना। यश स्माइल करने लगा कि उसके मन की बात इसने कैसे जान ली। उन दोनों ने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए। यश अभी जितना खुश हो रहा था वो नहीं जानता था कि आगे चल के उसे कितना बड़ा शौक लगने वाला है। अब देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मजा काफी आएगा। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाष झा। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम आभाष झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको जरूर पसंद आएंगे।